देखिए, जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं, मेरा नाम Hyundai मोटर्स है और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बेकार गाड़ियों की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके हैं। आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं और आप खुलकर बोल सकते हैं कि जय अच्छी गाड़ियों की। एक सेकंड, आराम से Hyundai, आराम से। ये इंडियंस हैं, इनको अच्छी गाड़ियाँ कभी बेच कर दिखा देना। सिविक, अकॉर्ड, इन सब का क्या हाल करा है याद है? तो एक बार समझ लो कि इन इंडियंस को तुम अच्छी गाड़ी दोगे तब भी ये कहाँ आएंगे? हमारे पास। ठीक है, इसी देश में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो और उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। ठीक है, चल हट। और हाँ, जितनी भी सेफ गाड़ी बना ले, पैसे देके BN कैप, GN कैप, वो मारुति का नाम सुना ही होगा ना तूने? हाँ, दबदबा है उनका। इतना ज़्यादा पैसा खिलाया था GN कैप को, 9 साल तक इन्हीं लोगों से 0 स्टार की गाड़ियाँ चलवाई है। कर ले जो कर सकता है, और हम भी देखते हैं कितना जोर है तेरे में। और हाँ, एक और बार याद आई कि तू कितनी भी अच्छी गाड़ियाँ बनवा ले, मुझे 2 ऐड लगेंगे पेपर पे सेफ्टी दिखाने पे, और अगर मैं असली में भी सेफ्टी दिखा दूंगा, इनको कौन सा क्रम्बल जोन की पहचान हो जाएगी। इनका बेचारों का तो टेस्टोस्टेरोन इतना कम है कि मेरे भाई 4 बार कीचड़ में गाड़ी घुमा दूंगा और ये महिंद्रा उसके ऊपर खाता है भाई अपनी गाड़ी की ऑफ रोडिंग में। भले ही हमें भी पता है और तुझे भी पता है, इलेक्ट्रिकल लोड पानी में जाते या मड में जाते ही खराब हो जाएगा। इनके लिए नहीं चलती भाई टेक्नोलॉजी, ये सब चलते हैं किस पे? सिर्फ और सिर्फ फेक एडवर्टाइजमेंट पे, फेक नंबर पे। अभी देख ले, वो मारुति ने उतारी अपनी नई कच्ची मार्केट के अंदर, हाँ, विक्टोरिया सीक्रेट जिसको बोलते हैं, डॉल्बी एटमॉस्फेयर, Amazon एलेक्सा, उसके ऊपर पूरी गाड़ी बिक गई। अच्छी गाड़ी बना के दिखाएगा तू? औकात में आकर Hyundai। हेलो हेलो, हाँ महिंद्रा और सुजुकी को भी लाइन पे ले यार फटाफट से। अरे वो जापान वाली नहीं यार, ये नकली वाली जो यहाँ पे चलते हैं इंडिया में, हाँ इसको लाइन पे ले भाई। देखा वो के नंबर आ गए यार उसके, यार वेन्यू और किया के नंबर आ गए यार, ये कैसे हो गया? इनको तो पैसे खिलाए थे यार। मारुति तू तो फालतू बोल ही मत यार, तेरी तो फ्रॉन्क्स भी यहाँ पे 5 स्टार थी, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन एन कैप के अंदर जाके हक दिया भाई। तू तो बात ही मत करा कर भाई। एन कैप की एक ही तो रैकेट था मेरे पास की, हाँ लोहे वाली गाड़ी, और एक्सीडेंट की वीडियो मैं अपलोड कराता था यूट्यूब के अंदर ताकि सीधा लोगों को दिखाए कि हाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और लोग बच गए। पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ क्यों वो तो कभी समझ नहीं आता उनको। कैसे करेंगे भाई? ऑलमोस्ट परफेक्शन ले लिया है। वैसे भी ये ऑलरेडी इनकी गाड़ी ऑलरेडी ही सेफ होती थी भाई, ये परसेप्शन क्रिएट करना इतना मुश्किल था। अब कैसे इसको मिटाएंगे, कैसे इसको मिटाएंगे? एक सेकंड भाई, लगता है कोई सामने। अरे यार Hyundai भाई, Hyundai भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना यार, बिल्कुल भी नहीं करना। देखो मेरा खुद का स्टील का पूरा बिजनेस है, पर तब भी मैं सिर्फ इसलिए नहीं डालता था क्योंकि किसे पता चल रहा है इट्स स्मार्ट बिजनेस ओनली। Hyundai भाई, ऐसे नहीं कर रहा Hyundai भाई। क्या? नहीं Hyundai भाई, नहीं। अरे टाटा पहचाना मेरे को? नाइस। हाँ, उस टाइम मेरी यार एक बात अधूरी रही थी कुछ साल पहले, है ना? वो बात अगर आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलो, जय अच्छी गाड़ियों की। नहीं, और बेटर करते हैं। बोलो, इंडियंस अच्छी रिफाइंड सॉलिड सेफ्टी कार विद लग्जरी डिजर्व करते हैं। बोलो मेरे भाई। हाँ Hyundai भाई, इंडियंस अच्छी स्ट्रॉन्ग लग्जरी गाड़ी। भाई कहाँ गए वो सारे के सारे अंधे टाटा महिंद्रा फैन बॉयज जो बोलते थे हाँ ये तुम्हारी वेन्यू तो इतने स्टार रेटेड है BN कैप में, ये तुम्हारी किया तो इतने स्टार रेटेड है। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? अब क्यों मुंह छुपाते फिर रहा है भाई अपने ही पिछवाड़े के अंदर? अभी भी तो थार को खड़ा कर देना मेरे भाई, क्योंकि सेल्टॉस की जो रेटिंग आई है मेरे भाई, जो उसने हगा है तुम्हारी सारी जितनी भी तुम्हारी चलती फिरती उल्टी फुल्टी सी गाड़ियां हैं, चाहे सफारी हो, चाहे नेक्सॉन हो, चाहे तुम्हारी महिंद्रा की 7X हो, कुछ भी हो भाई, फलाना ढिमाकर जो भी हो, सब पे इस बार Hyundai ने ऐसा तमाचा खींच के मारा है फैक्ट्स और नंबर्स का। वैसे उन्हें नीड नहीं थी भाई BN कैप और GN कैप में भेजने की, क्योंकि ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी कौन भेजे जो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम पेपर सुजुकी है, उसकी गाड़ियों को 9 साल तक 0 स्टार सेफ्टी के साथ इंडिया में बेचते रहे और वही सेम गाड़ी 6 स्टार सेफ्टी के साथ यूरोप में अपनी गाड़ी बेच रही है। ऐसी फेक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बोलूंगा मैं BN कैप को, जो एक पॉइंट पे फ्रॉन्क्स को रेट करती है 5 स्टार या 4 स्टार, और बाहर जैसी आती है फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियां, घटिया गाड़ियां, डब्बी गाड़ियां, लो टेस्टोस्टेरोन गाड़ियां, जब वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचती है, जब वो लैटिन अमेरिका जैसे देश में पहुंचती है, वहां तक के क्रैश टेस्ट के अंदर उनको 0 डिक्लेयर करके लिटरली बैन कर दिया जाता है। ये महिंद्रा टाटा ग्लोबल डोमिनेंस की बात करते हैं लोग, ग्लोबल डोमिनेंस। अरे मेरे मिठो, मेरे कॉर्पोरेट जिम रैट, मेरे सुअरों, मेरे छपरियों, इतनी तो बात समझ ले करो मेरे भाई। आजकल बहुत सारे पेजेस तुमने बना रखे हैं, टाटा कर्व की पिकअप से मैं हर एक को रेस में हरा दूंगा। एक से ये भी पागल आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, और एक और बहुत बड़ा सुअर है, वो अपनी हैरियर को, उसने हैरियर ले रखी है मेरे भाई टाटा की, वो सोचता है भाई इससे ज्यादा भयंकर गाड़ी तो कोई नहीं। एक बार सेल्टॉस से पप्पी करवा ली मेरे भाई तेरी गाड़ी की, तेरी गाड़ी भी अलग है, और बेटा सर्विस सेंटर में जितनी दिन तू गुजारेगा ना, किया 2 से 3 दिन इधर मैक्स दोबारा बन के बाहर है। ये
एक बात सुन ले। दूसरी बात, ये जो फैन बॉय तुम करते रहते ना भाई टाटा महिंद्रा, अब मुंह में गू खा लो मेरे भाई, क्योंकि सीधी बात है Hyundai ने प्रूव कर दिया है कि इंडियंस डिजर्व द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट कंफर्ट विद देयर कार्स। और हाँ भाई 1500 मेगापास्कल, ये वर्ड याद रखना, पूरी स्क्रिप्ट में ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो भाइयों अंत वक्त तो फाइनली तुम्हारे मुंह पे खींच के चाटा मारने का जो आखिरी फैक्टर रहता है सेफ्टी का, जो तुम बहुत बीएन कैप और जीएन कैप का नंगा नाच करते आ रहे थे, तो भाई सेल्टॉस और वेन्यू ने करा दिया एकदम चुप, आवाज ना है कुत्तों तुम्हारी। तो फाइनली भाई तुम सोच भी कैसे रहे थे, लिटरली ये भाई सुनो, नेक्सॉन से पहले यही टाटा थी जिसकी इंडिका से लेकर जेस्ट तक, जेस्ट से लेकर बोल्ट तक, बोल्ट से लेकर नैनो तक, नैनो तो खैर तुम नहीं फेल गए, वो तो छोड़ो, तुम्हारे लिए बनाई थी तो सस्ती गाड़ी, उसको क्या ही बोलना मेरे भाई, पर बोल्ट से लेकर इंडिका, इंडिका से लेकर हर गाड़ी भाई इस चीज की हेक्सा तक फेल हुई है। बात करते हैं भाई तुम्हारी महिंद्रा की, वेरिएटो फ्लॉप हुई है भाई, नूवो स्पोर्ट फेल हुई है भाई, और क्या कहते हैं सैंगयोंग रेक्सटन भाई जो पूरी तरह फ्लॉप हो रखी है। क्या क्या कौन सी सेफ्टी का तुम डंका बजा के घूम रहे हो मेरे भाई? यही टाटा है। नेक्सॉन जब तक नहीं लेके आई थी भाई वो जीएन कैप के अंदर, उससे पहले इसी को ही पुअर बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियों में से गिना जाता था, हर दूसरे मोड़ पे खराब खड़ी हुई मिलती थी, हर सर्विस सेंटर आज भी बोला था कि टाटा ले ली, अब सर्विस सेंटर पर तुम्हारा टाइम बीतेगा। महिंद्रा की तो भाई इतनी ज्यादा क्या कहते हैं गालियों से पूजा करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि जो लिटरली कंपनी गाड़ी बेचने में कस्टमर के साथ झगड़ा कर सकती है भाई, उससे एक्स्ट्रा क्या बोलूं मेरे भाई। पैनल गैप इनकी देख लो, इंजन के अंदर दिक्कत इनकी देख लो, लैग इतने देख लो भाई इनकी टच स्क्रीन के अंदर, एक से एक टाइप का नया ग्लिच यहां पे देखने को मिलता है, फिट एंड फिनिश कभी ठीक नहीं हुई है। और टाटा जो सो कॉल्ड तुम्हारे अकॉर्डिंग इतना रिवेन्यू कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ग्लोबल ब्रांड है, पर अगर सडनली मैं बोल दूं भाई टाटा के अंदर ये कमियां है, कोई बात नहीं भाई, इंडियन ब्रांड है, वो अपना वक्त ले रही है। किस चीज का वक्त ले रही है? लैंड रोवर की ओनर है, वो जैगवार की ओनर है, किस चीज का वक्त ले रही है? कौन सी दिक्कत आ रही है? 5 लाख करोड़ का क्या कहते हैं रिवेन्यू करती है, क्या दिक्कत आ गई है? किसमें कैसे नहीं बढ़ा जा रहा आगे? क्योंकि वो तुम्हें चुतिया समझती है, और जिसकी तुम इतने ज्यादा अंधभक्ति करे जा रहे हो ना मेरे भाई, वो गाड़ी तुम्हें तुच्चा वर्ग नहीं समझती। लाते हैं गाड़ियां, निकालते हैं, जो हिट होगी ठीक है। नेक्सॉन चल गई, नेक्सॉन की सेल्स के ऊपर उन्होंने सोचा पंच चल जाएगी, पंच को इतना खराब करा, पंच के असले सामने आ गई, अब कुछ और डिस्ट्रैक्शन लेंगे, सियरा लाने की कोशिश कर दी, क्रेटा के ऊपर हगेगी सियरा, हग दिया ना भाई Hyundai ने वापस। और हां भाई जो कंपनी 5 से 6 मिलियन गाड़ियां बेचती हैं, उस कंपनी से ये टाटा और महिंद्रा जैसी तुच्छी कंपनियां कंपीट करेंगी? क्या होती है सेल्स भाई इनकी? 2 मिलियन गाड़ियां, 3 मिलियन गाड़ियां। अब तुम बोलते हो मुंह फाड़ के कि Hyundai तो इंडिया में 4th नंबर पे रहती है, महिंद्रा तो 2nd पे रहती है, टाटा 3rd पे है, कभी ऊपर नीचे चला जाता है। कुत्तो इंडिया में है, Hyundai अब उसको भी पार करने वाला है। लास्ट ईयर बताऊं कितना डिफरेंस है, या फिर इस ईयर 8000 गाड़ियों का डिफरेंस है Hyundai वर्सेस टाटा और महिंद्रा के अंदर। ये टॉप ने दो, और अभी की जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आई ना, जिसकी वजह से आधे डल्ले खरीदने से डरते थे, अब जब वो खरीदेंगे ना मेरे भाई, तब देखना कहां जाके मुंह छुपाओगे। और हाँ वो पेपर सुजुकी, उसकी तो अलग सा के लूंगा वीडियो के अंदर प्रॉपरली, पर हाँ आगे मजे मेरे भाई, और भिड़ लो, ग्लोबल ब्रांड है ये तुम्हारा जो महिंद्रा और टाटा। हाँ बस ईवी का ट्रेंड चल रहा है, छाप के ईवी, साला हारियर में ईवी, साला इसमें भी ईवी, आगे मजे मेरे भाई, बहुत मजे आ गए मेरे भाई, मजे ही मजे है ना दुनिया में। ईवी आर्किटेक्ट इतना घटिया है तुम्हारी टाटा और महिंद्रा की, वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है। Hyundai पूरी दुनिया में गाड़ी बेचता है। Hyundai का रिवेन्यू 12 लाख करोड़ है, तेरे टाटा और महिंद्रा से नियर अबाउट 4 और उधर 8 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट, ठीक है बेटा। प्रॉफिट की बात करी ना, नंगे हो जाएंगी तुम्हारी दोनों की दोनों कंपनियां। कौन सी इनोवेशन का वेट कर रहे हो? कौन सा टाइम चाहिए होता है इंप्रूवमेंट का? तुम्हारे मुंह पे काटते हैं मैं, और काटना भी चाहिए भाई, तुम जैसे वो यही गाड़ियां डिजर्व होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से कान खोल के सुनना। देखो भाई इंडिया में कार डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इतना इमोशनल हो चुका है, इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स और इंजीनियरिंग, कि लोग गाड़ी लेते नहीं है, ब्रांड चूज करते हैं। और जैसा कि भाई सेफ्टी की बात आती है, तो एक डिफॉल्ट नैरेटिव सेट हो चुका है कि टाटा और महिंद्रा ही सेफेस्ट है, Hyundai वेन्यू, किया सेल्टॉस कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा ब्रेकडाउन देने वाला हूं जिसमें सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि नंबर्स है। और जो तुम्हारे ये चाचा को हेट क्यों करता है, तू कौन सी कंट्री का रहता है, अपनी कंट्री ट्राई तो कर रही है, ट्राई, अबे कौन सा ट्राई कर रही है? तेरे मुंह पे मियाकत अली, मुंह पे चूतिया काट के जाती है भाई तुम्हारा, मुंह पे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल डोमिनेंस की। Hyundai है क्या और टाटा और महिंद्रा क्या तुच्छी कंपनीज है? सबसे पहले स्केल समझो भाई, क्योंकि इंजीनियरिंग का लेवल डायरेक्टली कंपनी के स्केल और R&D पे डिपेंड करता है। Hyundai मोटर ग्लोबली 6 से 7 मिलियन व्हीकल सेल करती है, जबकि टाटा मोटर और महिंद्रा का कंबाइंड पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम इसके आसपास नहीं आता। दोनों ब्रांड की अगर कंबाइंड गाड़ियां मिला लो ना, जो सेल होती है वो भी Hyundai की टक्कर में नहीं आ सकती। इसका मतलब सिंपल है कि Hyundai और Kia बिलियंस ऑफ डॉलर्स R&D पे इन्वेस्ट करते हैं, एडवांस क्रैश टेस्ट सिमुलेशन करते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म जो यूरोप, एनकैप, US, IIHS और मल्टीपल ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए डिजाइन करते हैं। इंडिया के नंबर देखें तो भी पिक्चर क्लियर है। Hyundai इंडिया हर साल रफली 6 लाख के आसपास का रेवेन्यू सेल करती है और टॉप 2 या टॉप 3 में रहता है, जबकि टाटा महिंद्रा क्लोज कंपीट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली Hyundai को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ सेल्स नहीं है, ये ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट बैलेंस का इंडिकेटर है। सेफ्टी नंबर्स की बात कर लेते हैं भाई। अब सेफ्टी नंबर्स की बात करते हैं, जो किया सेल्टॉस ने भारत एनकैप में 31.70 आउट ऑफ 32 और अडल्ट प्रोटेक्शन में, और चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो 45 आउट ऑफ 49 स्कोर अचीव करा है। Hyundai वेन्यू ने 31.15 और 44.46 स्कोर किया है, और टाटा नेक्सॉन ने 32 और 44.52 स्कोर किया है। अगर तुम इसको लॉजिकली देखो तो 0.3 और 0.8 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब स्टैटिस्टिकली ये गाड़ियां एग्जैक्ट सेम हो चुकी हैं, और पहले भी सेम थी, वो भेजा अब इन
चुन्नू मुन्नों के लिए जिनको लगता है भारत इनकैप तो इनके बाप के बाद दूसरी सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल चीज है। अब बात करते हैं मटेरियल साइंस की, क्योंकि वो तो तुम्हें समझ नहीं आती, दोबारा समझाता हूं मेरे भाई। असली इंजीनियरिंग की बात करते हैं भाई, क्योंकि सेफ्टी का रियल गेम मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चर डिजाइन में होता है। मॉडर्न कार्स मल्टी ग्रेड स्टील आर्किटेक्ट यूज करती है, जहां माइल्ड स्टील यूज करने वाली तुम्हारी ये पेपर सुजुकी, इसकी तो ऐसी थिन गेज स्टील यूज करती है तुम्हारी पेपर सुजुकी। 300 मेगापास्कल स्ट्रेंथ का होता है ये, हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है 400 से 600, एडवांस हाई स्टील होता है 1000 मेगापास्कल से भी ऊपर का, और हाई स्ट्रेंथ हॉट टेपर्ड स्टील होता है 1500 मेगापास्कल तक का। Hyundai और Kia यही यूज करती है 85% अपनी गाड़ियों के अंदर। ए पिलर और बी पिलर की जो स्ट्रेंथ हुई है, बोरोन स्टील 1500 मेगापास्कल से भी एक्सीड करता है अपनी स्ट्रेंथ, जिससे पैसेंजर सेल एक रिजिड सेफ्टी केज बन जाता है, जबकि फ्रंट स्ट्रक्चर को इंटेंशनली डिफॉर्म रखा जाता है ताकि क्रैश एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके। टाटा और महिंद्रा भी स्ट्रॉन्ग स्टील यूज करते हैं, लेकिन उनका फोकस हिस्टोरिकली रिजिडिटी पर रहा है, जबकि Hyundai Kia का फोकस है क्रम्पल जोन पे। गधों, जो तुम देख के बोलते हो ना एक्सीडेंट के अंदर, ये तो क्रेटा कैसे खत्म हुई, वो क्रम्पल जोन होता है। चूदियों, फिजिक्स सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। 64 की किलोमीटर की स्पीड पे अगर तुम कोई भी गाड़ी को क्रैश कराओगे, अगर एनर्जी प्रॉपर्ली डिसिपेट नहीं हुई तो पैसेंजर पे वो सारा का सारा लोड चले आता है। Hyundai Kia का डिजाइन ये इंश्योर करता है कि क्रम्पल जोन स्टेज कोलैप्स ना करें, एनर्जी मल्टीपल फेजेस में एब्जॉर्ब हो, जबकि कैबिन इंटैक्ट रहे। जबकि ओवरली रिजिड स्ट्रक्चर कभी कभी एनर्जी ट्रांसफर को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर डिफॉर्मेशन ऑप्टिमाइज ना हो तो सारा मॉडर्न सेफ्टी इंजीनियर का लोहा धरा का धरा रह जाएगा, अगर क्रम्पल जोन तुम्हारे नहीं हो। इसलिए आगे से दब जाती है क्रैश होने पे, ताकि तुम सेफ रह सको। और एक चीज जब इग्नोर कर सके भाई, वो है रिफाइनमेंट, जो आप कभी भी नहीं इग्नोर कर सकते एक गाड़ी के अंदर भाई। Hyundai का NVH लेवल कभी भी बीट नहीं कर सकती टाटा और महिंद्रा, क्योंकि उनके अंदर भाई भर भर के है बॉडी पैनल गैप, भर भर के है भाई इंजन फटीग, और ट्रैक्टर ही बोल सकते हैं भाई मेरे भाई टाटा की गाड़ी को स्ट्रेट, ठीक है। और फ्लॉप्स की बात करते हैं मेरे भाई, रियलिटी चेक भाई, टाटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट जहां 0 स्टार सेफ्टी और पुअर मार्केट का एक्सेप्टेंस दोनों मिले, तब भी फ्लॉप हो गई। टाटा हेक्सा जैसी गाड़ियां जो सस्टेनेंस भी नहीं कर पाई डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वेरी सेफ कार। महिंद्रा के मल्टीपल प्रोजेक्ट जो इनिशियली हाइप में तो गए भाई, पर फिर फेड हो गए क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा ही था, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिला। Hyundai यही जीतता है, 8 टाइम्स विनर ऑफ इंडियन कार ऑफ द ईयर, यही प्रूव कर दे, तुम सबके मुंह पे यही तमाचा है मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्रैश टेस्ट लिमिटेशन की। क्रैश टेस्ट जैसे BNCAP या ग्लोबल NCAP एक फिक्स कंडीशन में टेस्ट होते हैं भाई, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, फ्रंटल इंपैक्ट होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सीडेंट में स्पीड, एंगल और कंडीशन चेंज होती है, इसलिए ये टेस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। और अगर होते भी है तो ले लो भाई, हम मुंह पे चिपका दे तुम्हारे स्कोर। और जब सारी कार सिमिलर स्कोर अचीव कर रही है तो इसका मतलब क्या, GNCAP इनका गैप क्लोज हो गया, क्रम्पल जोन पढ़ ले, अंधो पढ़ लो। अब टैंक मित्र बोलता, जो तुम बोलते हो ना टाटा तो टैंक है, सॉलिड होना सब कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज बहुत रिजिड है, ऑब्वियसली उसका लोहा स्ट्रांग होगा तो टूटेगी नहीं, पर सारा एनर्जी इंपैक्ट तुम्हारी छाती पे आगे बच गया, क्या होगा मेरे भाई, इसको ही क्रम्पल जोन होता है। इसलिए आगे से जब क्रेटा वगैरह के एक्सीडेंट देखते हो तो इसलिए वो क्रम्पल होती हैं, ताकि वो सारा कुछ अब्सॉर्ब कर ले, वो एनर्जी को डिसिपेट कर ले, ताकि तुम तक ना पहुंचे, ठीक है। तो भाई फाइनली टाटा नेक्सॉन, टाटा की सारी गाड़ियां अब जो एक सेफ्टी वाला तमाचा लेके घूम रही थी ना मेरे भाई, अब Hyundai ने डबल बड़ा तमाचा दे के हमारा मुंह पे ऑन ऑल देयर टेस्ट। और अब समझ लो, इनके लिए अभी भी BNCAP और GNCAP कुछ मायने रखता। द लेवल ऑफ रिसर्च दे आर डूइंग, इंडियन इन्वेस्ट भी नहीं करते भाई BNCAP पे, जितना वो अपनी एक सिंगल कार की R&D पे इन्वेस्ट करते हैं। Hyundai और Kia, नॉट Hyundai Kia, Honda, Toyota। तुम जैसे छक्के तो ये तक बोले थे भाई Honda अमेज भी अनसेफ है, 5 स्टार ले ली ना, और जैसे ही ले लेते ना, हाँ अब बेस्ट है, अब मैं ले लूंगा। अब भाई कहां से आया मेरे भाई, थोड़ा सा गूही का लो। और हाँ हेटर्स, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आ जाओ।